अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हिबा इन्फो। क्या आप रसूल और नबी का मतलब जानते हैं और इनमें क्या फ़र्क है, ये भी जानते हैं? अगर नहीं जानते तो इस वीडियो को गौर से सुनें और देखें। अल्लाह ताला ने हर कौम में रसूल और नबी भेजे, इसलिए मुसलमान पर फ़र्ज़ है कि हर रसूल और नबी पर ईमान लेके आए। सबसे ज़्यादा अंबिया बनी इसराइल में आए। अब रसूल का मतलब पहले जानते हैं। पहले तो इंग्लिश से शुरू करते हैं। मैसेंजर को अरबिक में रसूल कहते हैं, यानी जिसको मरासला मिला हो या पैगाम मिला हो। पैगाम रसानी करने वाला भी इसको कहते हैं। मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं और इनको आखिरी नबी मानते हैं, जबकि यहूदियों के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैं और ईसाइयों के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं। प्रॉफिट को अरबिक में नबी कहते हैं। प्रोफेसी लफ्ज़ प्रॉफिट से ही निकला है, यानी कि मुस्तकबिल की पेशेन गोई करने वाला। अहले किताब में हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम सबसे ज़्यादा मुस्तकबिल की पेशेन गोई करने वाले थे और इन्हों ही ने कहा था कि यहूदी आखिरी ज़माने में बैतुल मुक़द्दस वापस आएंगे। मिशकातुल मसाबी में हज़रत अबू ज़र से रवायत है कि अंबिया की तादाद 1,24,000, जिनमें 315 रसूल हैं, और इसकी शरह में अंबिया और रसूल में फ़र्क भी बताया गया है। रसूल को किताब मिलती है, शरीयत मिलती है, जबकि नबी इसी शरीयत और किताब को दोबारा लोगों को रिमाइंड करवाता है, जो आजकल हमारे उलमा काम करते हैं, जो उलमाए हक हैं। कुरान में सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल और ख़ातमुन नबी कहा गया है, यानी कि आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, और अहदीस में भी आपने यही कहा, ला नबी बादी। रसूल को इंग्लिश में मैसेंजर और नबी को प्रॉफिट कहते हैं, यानी अरबिक टू इंग्लिश और इंग्लिश टू अरबिक अगर ट्रांसलेशन हो तो दोनों का सेम ही मतलब बनता है, कोई तजाद नहीं। आइए अब बरे सगीर पाको हिंद की तरफ चलते हैं। रसूल उर्दू लुगत में फरस्तादा, पैगंबर या कासिद को भी कहते हैं। सूरह अल इमरान में है कि अल्लाह आम लोगों को इल्मे गायब नहीं देता, रसूलों में से जिसे चाहता है दे देता है। बरेलवी और देवबंद के हजरात इस नुक्ते पर मुत्तफिक हैं। इन दोनों मकतबा फ़िक्र का ताल्लुक इमाम अबू हनीफा से है और ये दोनों ही अपने आप को सुन्नी कहलाते हैं, लेकिन इनमें बहुत बड़ा एक तजाद है जो इल्मे गायब पर है। देवबंद के नज़दीक नबी का मायने ख़बर देने वाला है, जो अल्लाह अपने बंदों को फरिश्तों के ज़रिए देता है। इनके नज़दीक इल्मे गायब अल्लाह की सिफ़त है। ना तो इल्मे गायब अंबिया के पास है और ना ही अहले बैत के पास है, बल्कि अल्लाह वही के ज़रिए अंबिया को जितना बताना चाहता है, मुतला करना चाहता है, कर देता है। नबी का तर्जमा भी ये दोनों मकतबा फ़िक्र मुख्तलिफ करते हैं। आला हज़रत ने नबी का तर्जमा गैब बताने वाला किया और फ़तेह मोहम्मद जलंधरी ने पैगंबर किया। तफसीर कुर्तुबी में वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा का तर्जमा इल्म ख़ास और इल्म गायब बताया गया है, जो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अता फ़रमाया, जो ना तो नबी थे और ना रसूल। इब्ने सयाद, जिसको लोग दज्जाल भी समझते हैं, उसके पास कौन सा इल्म था, हदीस में देखते हैं। सही मुस्लिम में हज़रत अबू सईद खुदरी की रवायत है कि जब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने इब्ने सयाद से जन्नत की मिट्टी के बारे में पूछा तो उसने कहा वो सफ़ेद मुश्क की तरह है, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया तुमने सही कहा। जामिया तिरमिज़ी में है कि जब रसूल पाक सल्लम ने सूरह दुखान की एक आयत सोची और उसके बारे में इब्ने सयाद से पूछा तो उसने कहा दुख, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको धुतकार दिया। आले रसूल अलैहिस्सलाम में हज़रत शाह नेमतुल्लाह वली का एक बड़ा नाम है। इनकी पेशेन गोइयाँ सब मसलक वाले बयान करते हैं। शाह नेमतुल्लाह वली ने अपनी पेशेन गोई में कहा कि बाबर जब हिंद का हुक्मरान होगा तो उस ज़माने में एक मर्द फ़कीर आएगा जिसका नाम नानक होगा, और पंजाब से एक कौम जो सिख होगी उनकी पैरवी करेंगी, और ये
مسلمانوں پر 40 سال ظلم کریں گے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے پہلے 40 سالوں میں مسلمانوں پر بہت ظلم ہوا۔ وہ جو بھی تھا وہ اپنی قوم کے لیے سوچتا تھا، ان کا وفادار تھا، اور اس ظلم کے بازار کے بعد 100 سال تک انگریز حکمران رہیں گے۔ دجالی میڈیا رسول اور نبی کا کیا ترجمہ کرتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ کبھی رسول کو نبی بنا دیتے ہیں اور کبھی اس نام کا جو تعلق ہے وہ ہندو مذہب سے جوڑ دیتے ہیں۔